हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 11वीं के गणित विषय के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 2 है, दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन, ये भी यूनियन का ही गणित है। तो इसको देखिए मैं सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन, या फिर हिंदी में हल लिख सकते हैं। और जो दिया गया है उसको मैं लिखूँगा दिया गया है, या फिर दिया है, दोनों में से कुछ एक लिखना है। अब यहाँ पे देखिए मैं लिख चुका हूँ दिया गया है। अब जो दिया है उसको हमको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 2 सेट दिया है। ए इक्वल टू दिया है आपका AEIOU, और इसी क्रम में दूसरा जो सेट दिया है वो है आपका AIU। अब इसमें देखिए हमको दिया गया है कि इतना 2 सेट का मान अगर इतना है तो दर्शाइए कि A यूनियन B इक्वल टू A होता है। तो हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो A यूनियन B इक्वल टू, मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। आप चाहे तो इसको लेफ़्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड ऐसा करके लिख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद मैं इसको सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। अब देखिए लेफ़्ट हैंड साइड में आपका दिया है A यूनियन B, ठीक है, इसको मैं ले रहा हूँ। तो A का मान देखिए इसमें दिया गया है सेट में AEIOU, और यूनियन के बाद मैं B सेट का मान लिखूँगा। देखिए यहाँ पे यूनियन के बाद B सेट का मान है आपका AIU। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यूनियन का मतलब होता है कि सभी जितना भी अक्षर हो, संख्या हो, सबको एक साथ मिला के लिखना। तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ लिखना। देखिए A इसमें है, इसमें भी है, तो मैं एक बार A लिख देता हूँ। फिर आगे बढ़ूँगा तो E इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी मैं E लिखूँगा। फिर आगे बढ़ूँगा तो I इसमें है, इसमें भी है, तो एक बार लिखूँगा। फिर O देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, तो O। फिर U देखिए इसमें है, इसमें भी है, तो U। तो कुल मिला के दोनों सेट मिला के देखिए ये जो 5 अक्षर दिया है, ये 5 अक्षर ही इसमें है। तो इस प्रकार से A यूनियन B का जो मान है आपका AEIOU आएगा। उसके बाद देखिए मैं इसका राइट हैंड साइड जो है इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ। आप चाहे तो नीचे भी लिख सकते हैं, मैं साइड में लिख रहा हूँ। तथा राइट हैंड साइड इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आपका दिया है A, ठीक है, राइट हैंड साइड में ये दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि A का जो मान है ऑलरेडी बुक में दिया है AEIOU, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये देखिए A यूनियन B का मान भी इतना आया और A का मान भी, हमको इसको हल ही नहीं करना पड़ा क्योंकि इसमें यूनियन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्ट A का मान हम लोग बिठा दिए। तो इस प्रकार से दोनों इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अतः लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा आंसर होगा। या फिर आप लिख सकते हैं A यूनियन B इक्वल टू A होता है, यही हमारा आंसर होगा। तो ये देखिए हमारा जो आंसर है वो बहुत आसानी से हमको प्राप्त हो गया है। उसके बाद मैं आपको इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, तो देखते रहिए। यहाँ पे देखिए जो तीसरा नंबर प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है कि A इक्वल टू X कॉलन X एक प्राकृत संख्या है और 1 लेस देन X लेस देन इक्वल टू 6, मतलब X का मान 1 से कम नहीं होना चाहिए और 6 के बराबर होना चाहिए, या फिर उससे छोटा होना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और B का जो मान है B में भी X क्या है, एक प्राकृत संख्या है जो कि बता रहा है कि X का जो मान है वो 6 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और 10 से कम नहीं होना चाहिए। देखिए कंडीशन के हिसाब से X देखिए 6 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। तो ये दोनों मान हमको इसमें दिया हुआ नहीं है। अब A सेट का मान हमको इस कंडीशन में रख के हमको निकालना है और B सेट का मान भी इस कंडीशन में रख के हमको निकालना है। अब ये देखिए इसका मान मैं निकालने के लिए, चलिए यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूँ क्योंकि सेट है। अब उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे लिखूँगा दिया है, और उसके बाद मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्नानुसार लिखा हुआ। अब A सेट का मान क्या होना चाहिए मैं डायरेक्ट इसमें से आपको बता रहा हूँ। अब देखिए 1 से ज़्यादा होना चाहिए X का मान, मतलब, और 6 के इक्वल होना चाहिए या फिर 6 से छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इसमें ले लेता हूँ आपका जो संख्या ये बताया उस हिसाब से मैं इसमें ले लेता हूँ। देखिए पहला संख्या होना चाहिए आपका
2, ठीक ना। जो x का मान देखिए ए सेट के अंदर ये है, तो x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा और 6 भी होगा, क्योंकि बता रहा है कि x का जो मान है 6 के आगे पीछे दोनों तरफ देखना है। आप देखिए 2 ले लिया, 2 के ऊपर वाला संख्या तो 1 से बड़ा ही होगा। अब मैं पीछे वाला संख्या देखता हूँ 6। अब 6 देखिए 6 के बराबर होना चाहिए, इसका मतलब है बराबर होना चाहिए या फिर 6 से छोटा होना चाहिए। तो मैं 2 3 4 5 6, तो देखिए 6 जो है 6 के इक्वल होगा, एक कंडीशन कंप्लीट हो रहा है। और मैं यहाँ पे 7 नहीं ले सकता, अगर मैं 7 लूँगा तो क्या हो जाएगा, 6 से x का मान बड़ा हो जाएगा और इक्वल भी नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग 6 तक ले लेते हैं। तो हमको इस प्रकार से ये सेट का मान मिल गया 2 3 4 5 6। उसके बाद देखिए मैं इसमें b सेट का मान लूँगा, तो और मैं लिख लूँगा b इक्वल टू, अब देखिए b का जो कंडीशन दिया है वो आपका 6 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन 10। अब यहाँ पे देखिए x का मान जो 6 से कम होना चाहिए, 6 से ज़्यादा होना चाहिए और 10 से कम होना चाहिए। तो मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मान ले लेता हूँ मैं, देखिए 6 से ज़्यादा मतलब 7 हो सकता है, 8 हो सकता है और 9 हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं है, जैसे कि पहला कंडीशन में यहाँ पे देखिए इक्वल का निशान था, ठीक है, इसका मतलब इक्वल होता है, तो इक्वल का निशान रहने से मैं 10 भी ले लेता, लेकिन यहाँ पे नहीं है, लिखा है कि x का मान 10 से कम होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 9 तक इसलिए लिख लिया। तो ये देखिए मैं कम्प्लीटली b सेट और a सेट हमको इस कथन के अनुसार मिल चुका है। अब यहाँ पे हमको बताया गया कि अगर हो तो इसमें a b का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा a यूनियन b इक्वल टू, देखिए ये सेट का मान जो हमको मिला है 2 3 4 5 6 और b, उसके बाद देखिए यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे यूनियन लिखूँगा, और b सेट का मान मिला है यहाँ पे 7 8 9। आप लोग एक बार ध्यान दिए होंगे कि मैं हर एक सेट को करली ब्रैसेस के अंदर लिख रहा हूँ इसमें, तो आप लोग भी ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है तो 2, फिर 3 इसमें है, इसमें नहीं है तो 3, क्योंकि यूनियन में सभी संख्याओं को एक बार लिखना पड़ता है, भले ही वो दूसरे सेट में हो या ना हो। तो इसके बाद देखिए 4 इसमें नहीं है, इसमें है तो 4 का 4, 5 इसमें नहीं है तो भी इसमें 5, 6 इसमें नहीं है तो 6, फिर देखिए 7, ठीक है, ये सेट तो ख़त्म हो चुका है, लिख लिए। आगे बढ़ेंगे तो 7, देखिए नहीं लिखा एक बार भी तो लिख देंगे। 8 इसमें है, इसमें नहीं है तो 8 होगा, फिर 9 इस सेट में है, दूसरा में, पहला में नहीं है तो 9 का 9। कुल मिला के दोनों का यूनियन बन चुका है, जितना भी संख्या है दोनों सेट में वो संख्या को हम लोग एक एक बार लिख चुके हैं। तो इस प्रकार से ये सब मिलके एक यूनियन बना है, तो यही हमारा फाइनली आंसर होगा। इसके बाद मैं आपको इसका चौथा नंबर का प्रश्न बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो प्रश्न नंबर 4 है, इसका 5वां नंबर प्रश्न मैं लिया हूँ। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले से सेट दिया गया है और हमको यहाँ पे मैं इसलिए दिया हूँ नहीं लिख रहा हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं इस प्रकार से, ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3 4 5 6, और सी इक्वल टू आप लिख सकते हैं 5 6 7 8, और डी इक्वल टू आपका दिया गया है 7 8 9 और 10। अब यहाँ पे देखिए 4 सेट दिया गया है और हमको 5वां नंबर प्रश्न में बताया गया है कि ए यूनियन बी यूनियन सी का मान ज्ञात कीजिए। तो इस मान को ज्ञात करने के लिए मैं ए का मान यहाँ पे ए सेट में जो मान है उसको बिठाऊँगा 1 2 3 4, फिर यूनियन के बाद देखिए मैं दूसरा जो सेट है इसका बी सेट, उसका मान लिखूँगा 3 4 5 6, 3 4 5 6, और सी का मान भी इसमें दिया गया है कि सी सेट का मान देखिए लिखा है 5 6 7 8। अब देखिए इसको हल करना कैसे करना है। अब मान के चले 3 सेट है तो आप एक साथ भी हल कर सकते हैं या फिर 2 सेट को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें 2 सेट आपको दिख रहा है, यहाँ से लेके ये पहला सेट और ये दूसरा सेट, तो मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए इसमें 1 है, इसमें नहीं है तो 1, फिर इसमें 2 है, इसमें नहीं है तो 2, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है तो 3 एक बार, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है तो 4 एक बार। देखिए 5 और 6 छूट गया तो 5 और 6 मैं लिख दिया। तो हमारा यहाँ से लेके ये जो है ये 2 सेट कंप्लीट हो चुका है। अब यूनियन के बाद देखिए ये दोनों का यूनियन निकाल चुके हैं। अब खाली यूनियन के बाद आपका सी सेट का मान बचा है 5 6 7 8।
अब फिर से हम लोग यूनियन इसमें है, तो यूनियन जब तक नहीं हटेगा तब तक सॉल्व नहीं हुआ मान के चलिए। तो यहाँ पे यूनियन है तो इसको फिर से यूनियन निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नहीं है तो 1 का 1, 2 है, इसमें नहीं है तो 2, 3 इसमें है, इसमें नहीं है तो 3, इसमें 4 है, इसमें नहीं है तो 4, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो दोनों 5 मिलके एक बार 5, फिर इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है तो 6, और इसमें देखिए ख़त्म हो चुका है। अब इसमें 7 और 8 बचा है तो 7 और 8 मैं लिख लूँगा। तो इस प्रकार से देखिए हमको ये यूनियन बी यूनियन सी का मान ज्ञात हो चुका है। बहुत आसानी से आप लोग इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। ये हमारा आंसर होगा। अब इसके बाद चलिए मैं और एक क्वेश्चन इसमें लेके आपको बता देता हूँ ताकि आपको और भी बेहतर आइडिया मिल जाए। तो यहाँ पे मैं चलिए इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन लूँगा वो है 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके बुक में दिया है बी यूनियन सी यूनियन डी। तो डायरेक्ट मैं हल कर रहा हूँ और बार बार इसको मैं नहीं लिखूँगा कि क्या क्या दिया है। अब देखिए बी सेट का मान जो है आपके क्वेश्चन में दिया है 3 4 5 6, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बी यूनियन सी यूनियन डी इक्वल टू बी का मान मैं लिखूँगा 3 4 5 6। उसके बाद यूनियन के बाद सी का जो मान दिया है, ठीक है, 5 6 7 8, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट है तो यहाँ पे ब्रैकेट, फिर सी का मान, फिर यूनियन, फिर डी का मान हमको बिठाना है। तो डी का मान आपके बुक में जो दिया है 7 8 9 10। अब ये देखिए ब्रैकेट बंद। तो इस ब्रैकेट के पहले अंदर जो संख्या है उसको मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ, दोनों का यूनियन निकाल लेता हूँ, और बाहर जो सेट है दिया है इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो चलिए अंदर मैं इस सेट का मान निकालूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या निकलेगा 5, और यहाँ पे नहीं है तो 5 का 5, 6 यहाँ पे नहीं है तो 6, 7 यहाँ पे भी है तो 7 का 7, 8 यहाँ पे भी है तो 8, फिर ये ख़त्म हो चुका। देखिए यहाँ पे 9 और 10 बचा है तो 9 और 10, मतलब इन दोनों सेट में जितना भी संख्या था उसको एक एक बार हम लोग लिख चुके हैं। तो ये देखिए इन दोनों का यूनियन निकल चुका है। उसके बाद मैं इसमें क्या करूँगा आगे, देखिए इसमें सॉल्व करूँगा मैं। तो यहाँ पे आगे हम लोग इसको अब इन दोनों का यूनियन निकालेंगे। तो 3 इसमें नहीं है, 3 का 3, 4 इसमें नहीं है, देखिए 5 इसमें दोनों में है तो 5 का 5, 6 इसमें भी है तो 6, फिर देखिए 7 8 9 10, 7 8 9 10। अब इन दोनों सेट में जो भी संख्या था उसको हम लोग एक बार लिख लिए हैं। इस प्रकार से फाइनली हम लोगों का जो आंसर है वो देखिए यहाँ पे आ चुका है। तो बी यूनियन ब्रैकेट के अंदर सी यूनियन डी का मान जो है हमको इस प्रकार से मिल जाएगा। तो यही हमारा फाइनली ये आंसर होगा। इस प्रकार से इसमें जितना भी क्वेश्चन है यूनियन आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। उम्मीद है दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।